हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। बेटा सबसे पहले हम एक बार फटाफट से उस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, आपको बेसिकली इन 3 वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए बस। ये पूरा चैप्टर, या मैं ये कहूँ पूरा चैप्टर नहीं, चैप्टर 4 चैप्टर्स है, 1 to 4 चैप्टर्स, वो कंप्लीटली इन 4 टॉपिक 3rd मीनिंग्स पे डिपेंड है। पार्टनरशिप, पार्टनर और फर्म। आपको इतना सा पता होना चाहिए कि भैया पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर क्या है और फर्म क्या है। ये आपको कंप्लीटली आपको ये पता होगा तो आप ये 4 चैप्टर्स को आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा पाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हम बात करें कि सर पार्टनरशिप क्या है। फटाफट रिवीजन करवा रहा हूं आप लोगों का। सर पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप 2 and more persons के बिटवीन, पार्टनरशिप 2 and more persons के बिटवीन एक रिलेशनशिप होता है जिसमें हम बिजनेस को क्या करते हैं, कैरिंग करते हैं। सेकंड अपन बात करते हैं कि सर पार्टनर क्या है, तो अपने पार्ट का ओनर, अपने पार्ट का ओनर क्या बन जाता है, पार्टनर। भैया आज मैं हूं और मेरे 2 फ्रेंड हैं ए बी सी, हम तीनों ने मिलकर के क्या किया है, एक फिक्स अमाउंट क्या किया है बेटा, कैपिटल हमने इन्वेस्ट की है हमारे बिजनेस में। हम 3 पर्सन्स मिलकर के बिजनेस कैरी कर रहे हैं, तो हम तीनों पर्सन्स तो क्या हो गए हैं बेटा, उसके तीनों पर्सन्स का ग्रुप तो है पार्टनरशिप, और इंडिविजुअल क्या है बेटा, पार्टनर। हेड का अपन बात करते हैं किसको, फर्म को। तो जो भी हम बिजनेस कैरी कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्टनरशिप, फर्म बोलते हैं। पार्टनरशिप पर्सन्स का कंबाइंड ग्रुप पार्टनरशिप। इंडिविजुअल वो बंदे या वो पर्सन जिन्होंने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, वो बंदे क्या कहलाएंगे बेटा, आपके पार्टनर। फर्म कौन होती है बेटा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है बेटा, वो बिजनेस क्या होता है बेटा, आपका फर्म होते हैं। तो पार्टनरशिप, पार्टनर और फर्म के लिए। आगे हम बात करते हैं, इसमें हमने कौन सा एक्ट अप्लाई किया था, 1932, सेक्शन कौन सा है, 4। पार्टनरशिप के लिए आपका ये एक्ट है, ये सेक्शन है। ये जो एक्ट या सेक्शन है ये बेटा इंडिया में कब अप्लाई हुआ था, 1 अक्टूबर 1932 को, 1 अक्टूबर 1932 को ये आपका अप्लाई हुआ था। इसके आगे हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, ये सब बारे में अपन ने पढ़ा था। आगे हम बात कर रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जरा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। नोट्स जो हैं मैंने आपको बता दिए हैं इस बारे में। अब अपन क्वेश्चंस से रिलेटेड टॉपिक पे बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आज का हमारा टॉपिक है। बेटा मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। इस पे बहुत ध्यान से सुनना आप लोग कि भी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, बड़ा ध्यान से यहां देखना। देखो बेटा, एक होता है ऑनर, एक होता है बिजनेस। यहां ऑनर से मीन्स है पार्टनर, और बिजनेस से मीन हो गया बेटा आपका फर्म। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। ऑनर का मतलब हमारे यहां इस चैप्टर में, हमारे इस टॉपिक में ऑनर से मतलब है पार्टनर, और बिजनेस से मीन्स है फर्म। आपने 11th क्लास में देखा होगा, पढ़ा होगा, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर के उस बिजनेस को ऑपरेट करने तक, उस बिजनेस को कैरिंग करने तक सबसे बड़ा रोल किसका होता है। मैं ऐसे कहूं, एक छोटी सी आपको एक कहानी सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। मैंने एक शॉप ली और मैं सोचता हूं कि यार मैं 1 रुपया भी इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं लेकर के आऊंगा। मैं डेली उस शॉप को बाहर से देखता हूं और उसकी बाहर से पूजा करता हूं।
और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान मेरा 1 रुपया भी ना लगे और जब मैं शॉप का गेट ओपन करूं तो इसके अंदर सब कुछ वेल सेटल मिले, सारा जो मेरी जिस भी रिलेटेड, जैसे मेरी एक जर्नल स्टोर है, अगर मेरी जर्नल स्टोर है उससे रिलेटेड अगर मेरी शॉप है, मैंने अगर उसमें पैसा मैंने कोई इन्वेस्ट नहीं किया और मैं सोचता हूं कि हे भगवान जैसे ही मैं इसका लॉक खोलूं, इसका गेट खोलूं तो मेरे यहाँ सारा सामान मुझे मिल जाए। मैं डेली ऐसा 1 महीने तक पूजा करके जाता हूं। 1 महीने बाद जब मैंने मेरी शॉप का गेट खोला तो क्या मेरी शॉप के अंदर कोई भी मटेरियल उसके अंदर मिलेगा क्या, जबकि शॉप पहले खाली थी? अब मिलेगा क्या? हाँ आप बोलो विजय, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि जब मैं उस शॉप को लूंगा तो उसमें सबसे पहले मुझे फर्नीचर लगाना पड़ेगा, मुझे उसमें गुड्स डालनी पड़ेगी, मुझे उसमें मटेरियल डालना पड़ेगा, देन उसके बाद में मैं जो ये सब चीजें डाल रहा हूं इसके लिए मुझे कैश डालना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं इट इज कॉल्ड कैपिटल। यही क्या है बेटा? कैपिटल। अब अगर मैं उसमें कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो क्या वो शॉप ओपन हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी। क्या वो बिजनेस ऑपरेट होगा? क्या नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसकी नीड होती है बेटा? कैपिटल की नीड होती है। किसकी नीड होती है बेटा? कैपिटल की। अगर बिजनेस को हमें स्टार्ट करना है तो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल की नीड होती है। और इस नीड को कौन फुलफिल करता है बेटा? इस नीड को फुलफिल करता है ऑनर। तो बहुत सिंपल सा वे हो गया है अब हमारे पास में, बहुत सिंपल सा, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए कि भाई बिजनेस को स्टार्ट कौन कर रहा है? ऑनर। क्योंकि अगर बिजनेस में ऑनर कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेगा तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होगा। अभी मैंने बताया उस बात से। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए और कैपिटल कौन लेके आता है? ऑनर। और हमारे यहां अभी ऑनर कौन है इस चैप्टर में? पार्टनर। बिजनेस को हम क्या बोलेंगे? फर्म। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ऑनर ने अपने बिजनेस पे एहसान किया या नहीं किया? बोलो सचिन, किया या नहीं किया? किया। कैसे एहसान किया? क्योंकि ऑनर ने जब अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की तो वो बिजनेस क्या हुआ बेटा? कैरी हुआ, वो बिजनेस स्टार्ट हुआ, उस बिजनेस को कंटिन्यू हम कर पा रहे हैं। यही बात है या नहीं है? ठीक है। अब अपन हम बात करते हैं कि बिजनेस के ऊपर एहसान किसने किया? ऑनर ने। कैसे? उसने कैपिटल इन्वेस्ट की। यही बात है। अब बिजनेस स्टार्ट हो गया है लेकिन बिजनेस का मीन्स है फर्म। तो फर्म अपने ऑनर यानी पार्टनर, यहां अभी इस चैप्टर में ऑनर से मीन्स होगा आपका पार्टनर। फर्म जो है मतलब बिजनेस जो है वो अपने ऑनर यानी पार्टनर को कहता है, क्या कहता है बेटा? ध्यान से सुनना कि भाई तुमने मेरे अंदर पैसा इन्वेस्ट किया। मैंने ये बात बताई क्योंकि ऑनर पैसा कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो ही बिजनेस कंटिन्यू होगा, बिजनेस स्टार्ट होगा, वरना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ऑनर जो है उसका सबसे बड़ा एहसान होता है बिजनेस यानी फर्म पे। तो ऑनर कहता है, क्या कहता है कि भैया, फर्म कहती है, बिजनेस कहता है कि भैया तूने मुझ में पैसा इन्वेस्ट किया। ये बात कौन कह रहा है? बिजनेस कह रहा है। किसको कह रहा है? ऑनर को, कि तुमने मुझ में पैसा इन्वेस्ट किया, मैं आपका एहसान मानती हूं। ये बात किसने कही है बेटा? बिजनेस ने। किसको कही है बेटा? ऑनर को, कि आपने मुझ में पैसा इन्वेस्ट किया है, मैं आपका क्या मानती हूं? एहसान मानती हूं। बट इस एहसान को मैं अपने ऊपर नहीं रख सकती। ये बात कौन बोल रही है? फर्म। इस एहसान को मैं अपने ऊपर नहीं रख सकती, इसके बदले में मैं आपको कुछ दूंगी। और वो क्या देगी बेटा? इंटरेस्ट। तो कैपिटल किसने इन्वेस्ट की है बेटा? ऑनर ने। किसने इन्वेस्ट की है बेटा? ऑनर ने। किस पे की थी बेटा? बिजनेस पे। तो एहसान बिजनेस ने किया या ऑनर ने किया? ऑनर ने किया। किस पे एहसान किया है? बिजनेस पे। कैसे किया सर एहसान? क्योंकि अगर ऑनर कैपिटल इन्वेस्ट ही नहीं करता, वो पूजा वाली बात थी, मैं कह रहा था मैं डेली 30 दिन तक 1 मंथ तक मैंने पूजा की लेकिन मैंने 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया, तो क्या वहां कुछ बिजनेस स्टार्ट हुआ? नहीं। और उसकी जगह मैंने फर्नीचर इन्वेस्ट किया, मटेरियल इन्वेस्ट किया, कैश इन्वेस्ट किया, गुड्स इन्वेस्ट किया, बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो वहां मैंने कैपिटल इन्वेस्ट की थी। तो ऑनर ने बिजनेस पे क्या किया है बेटा? एहसान। क्या एहसान किया? कि ऑनर ने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की, जिससे वो बिजनेस क्या हुआ? कंटिन्यू स्टार्ट हुआ। क्या हुआ बेटा? कंटिन्यू स्टार्ट हुआ। तो बिजनेस यानी फर्म बोलती है, किसको बोलती है बेटा? ऑनर यानी पार्टनर को, कि आपने मुझ पे एहसान किया है और इसके लिए मैं आपको क्या दूंगी? इंटरेस्ट। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देती कौन है बेटा? देती कौन है बेटा? फर्म। गिवर कौन है बेटा? फर्म।
एंड रिसीवर कौन है बेटा? पार्टनर मींस ओनर। कैपिटल पे इंटरेस्ट देता कौन है बेटा? बिजनेस यानी फर्म, और लेता कौन है? रिसीवर कौन है बेटा? ओनर यानी पार्टनर। तो इट मींस बहुत सीधी सी बात है, किसके लिए एक्सपेंसेस है बेटा? बिजनेस के लिए, बिकॉज इट इज गिवर। और किसके लिए बेटा इनकम है बेटा? ऑनर, ऑनर यानी पार्टनर के लिए। क्यों इनकम है और क्यों एक्सपेंसेस है, ये बात समझ में आ गई होगी। क्योंकि सर बिजनेस पे ऑनर ने अपनी पैसा, अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की, तो ऑनर ने एहसान किया है किसके ऊपर? बिजनेस मतलब फर्म के ऊपर। तो फर्म कहती है किसको? अपने ऑनर यानी पार्टनर को, कि आपने मुझ में एहसान किया, मैं आपका एहसान मानती हूं, लेकिन मैं आपको इस एहसान के लिए क्या दूंगी? इंटरेस्ट। मैं आपका एहसान नहीं रखूंगी। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देती कौन है? गिवर कौन है बेटा? फर्म। रिसीवर कौन है बेटा? पार्टनर। तो इनकम किसके लिए है बेटा? पार्टनर के लिए। और एक्सपेंसेस किसके लिए है बेटा? फर्म के लिए। अब आपसे कोई भी पूछेगा कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस क्यों है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों? क्योंकि ये सर कैपिटल पे इंटरेस्ट देती है किसको? ऑनर को। और इसके लिए इनकम क्यों है? क्योंकि ये रिसीवर। क्लियर? अब आगे हम बात करते हैं। तो बेटा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के टोटल 2 मेथड्स हैं। वो 2 मेथड्स कौन से हैं, आओ देखते हैं। फर्स्ट तो है बेटा सिंपल मेथड, और सेकंड है बेटा प्रोडक्ट मेथड। सर सिंपल मेथड कब अप्लाई होगा एंड प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होगा, इसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो सिंपल मेथड, सर कैपिटल कौन इन्वेस्ट कर रहा है? ऑनर। तो सिंपल मेथड कब अप्लाई होगा या कौन सी कंडीशन में अप्लाई होता है? तो जब भी ऑनर वन टाइम कंप्लीट ईयर में, कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में वन टाइम कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, ओनली वन टाइम कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, वहां कौन सा मेथड अप्लाई होगा? सिंपल। और वन एंड मोर टाइम अगर कैपिटल इन्वेस्ट करता है, या ये कहें कि कैपिटल इन्वेस्ट इंट्रोड्यूस करता है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या विड्रॉ करता है, बोले तो अगर हमारी कैपिटल कंप्लीट ईयर में क्या होती है? चेंज होती है। क्या होती है बेटा? चेंज होती है। तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा? प्रोडक्ट। सिंपल मेथड कब अप्लाई होगा? जब वन टाइम कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, ओनली वन टाइम कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, देन सिंपल मेथड अप्लाई होगा। प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होगा? व्हेन कैपिटल विल बी चेंज। अब वो चेंज चाहे आपके इंट्रोड्यूस से हो चाहे विड्रॉ से हो, दोनों ही कंडीशन में आपका प्रोडक्ट मेथड होगा। सिंपल मेथड में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो वहां फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट इज टू ओपनिंग कैपिटल इनटू इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 100। और प्रोडक्ट मेथड में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो वहां आपका मेथड रहेगा सम या टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू वही इंटरेस्ट रेट अपॉन में 100 इंटू 1/12। और टोटल ऑफ प्रोडक्ट के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी? एक टेबल बनानी पड़ेगी। यह आपका सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों है। वापस से हम बात करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं फटाक से, फिर आगे अपन इनके क्वेश्चंस देखेंगे। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके लिए इनकम है? तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
ऑनर मींस पार्टनर के लिए इनकम है। क्यों इनकम है बेटा ऑनर या पार्टनर के लिए? क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया कि ऑनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, बिजनेस कहता है मैं आपका ये एहसान नहीं रखूंगा, इसके लिए मैं आपको क्या दूंगा? इंटरेस्ट। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट का गिवर कौन होता है बेटा? गिवर होती है फर्म, और रिसीवर कौन होता है बेटा? ऑनर मींस पार्टनर। तो ऑनर यानी जो गिवर है उसके लिए एक्सपेंसेस, और जो रिसीवर है उसके लिए क्या हो जाएगी? इनकम। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट के टोटल चार्ज करने के या कैलकुलेट करने के कितने मेथड है हमारे पास में? 2 मेथड्स हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड कब अप्लाई होगा? जब वन टाइम कैपिटल इन्वेस्ट होगी। और प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होगा? देन कैपिटल क्या होगी बेटा? चेंज होगी। क्या होगी बेटा? चेंज। चेंज होने से मतलब है या तो कैपिटल आप इन्वेस्ट करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, या कैपिटल विड्रॉ करेंगे, दोनों ही कंडीशनों में चेंज होगी। तो सिंपल मेथड होगा तो वहां फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है? ओपनिंग कैपिटल इनटू इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 100। और इसमें क्या फॉर्मूला होगा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 100 इनटू 1/12। अब बात हम एक छोटी सी और कर लेते हैं कि सर ये ओपनिंग कैपिटल क्या है? जैसे आज के टाइम में हम बात करें तो अप्रोक्स हम देखते हैं कि शिखर धवन, एक तो है आपका शिखर धवन और एक है आपके पास में बुमराह, एक अपने इंडिया का बेस्ट बॉलर है, वर्ल्ड में भी बहुत अच्छा उसने नाम कमाया। मैं ऐसे कहता हूं कि शिखर धवन बैटिंग करने आया है, एक अपन एज्यूम कर रहे हैं कि शिखर धवन बैटिंग करने आया है, तो आप क्या मानेंगे कि लास्ट वाला बैट्समैन बैटिंग कर रहा है या ओपनिंग बैट्समैन बैटिंग कर रहा है? आप बताइए नरपत, कौन सा बैट्समैन बैटिंग कर रहा है? सिंपल सी बात है, नरपत ने सही बताया बिल्कुल, ओपनिंग बैट्समैन बैटिंग कर रहा है। कैसे? क्योंकि हमें पता है शिखर धवन 99% कौन से या कहां बैटिंग करता है? ओपनिंग में बैटिंग करता है। तो ओपनिंग कैपिटल का मींस हो गया वो कैपिटल जो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में है। अब ईयर का स्टार्ट दो बार अपन देखते हैं, एक तो हम जो हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं 1 जनवरी को आप लोग करते हैं, एक तो वो कैपिटल भी ओपनिंग में काउंट होती है। और फाइनेंशियल ईयर की ओपनिंग कैपिटल कब होती है बेटा? 1 अप्रैल को। तो ओपनिंग कैपिटल मींस 1 अप्रैल की कैपिटल, 1 जनवरी की कैपिटल, और बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। और अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं हो तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला हमारे पास में है जिससे आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, वो है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला कब अप्लाईएबल होगा बेटा? जब जो मैंने ये बॉक्स में पैक किया है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा बेटा? जब आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होगी। ओके, अब अपन इसके अभी क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बेटा जैसा कि आप देख रहे हो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक का ये क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल हम देख पा रहे हैं A and B are partner sharing profit and loss in the ratio of 3:1 on 1st April 2016। बेटा यहां गौर करना, on 1st अप्रैल, यानी आपको जो कैपिटल गिवन होगी वो 1st अप्रैल की गिवन है। on 1st April 2016 their capital was rupees 50,000 and 40,000। यानी A और B दो पार्टनर हैं, उनकी 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी है बेटा? 50,000 और 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम, यानी उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना परसेंट से मिलेगा? 5% से। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मींस ए और बी टू पार्टनर्स हैं और उनकी कैपिटल 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल 50 एंड 40,000 है। कैपिटल पे इंटरेस्ट 5% से हमें कैलकुलेट करना है। आगे क्वेश्चन बोलता है कि इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना। सबसे पहले आपको ये फोकस करना होगा कि इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं। तो मैं फटाक से आपको एक बार रिवाइज और करवा देता हूं। इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं, सिंपल और प्रोडक्ट। राइट बेटा? सर सिंपल मेथड कब अप्लाई होता है? वन टाइम कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो। प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होगा? कैपिटल चेंज हो। क्या चेंज ओनली इन्वेस्ट करने से, इंट्रोड्यूस करने से होती है? नो सर, विड्रॉ करने से भी हो सकती है। मैं यहां अभी जो हमारे पास में क्वेश्चन है, मैं आप में से पूछना चाहता हूं, जो क्लास में मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि यहां कौन सा मेथड अप्लाई होगा? सिंपल मेथड। मैं वापस से आपको बता रहा हूं, सिंपल मेथड कब अप्लाई होगा? जब वन टाइम कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड होगी।
प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होगा? जब कैपिटल चेंज होगा। जब कैपिटल क्या होगा? चेंज होगा। कैपिटल चेंज कैसे हो सकता है? मैं ऐसे बोलता हूं, अभी मान लीजिए कि आज हम काफी दिनों बाद में हम मिले और मैं आपको कहता हूं कि यार तू बड़ा चेंज हो गया है, तो वो चेंज होने का मतलब क्या है? ओनली मोटा होना चेंज होता है? नो सर। पतला होना चेंज होता है? नो सर। लंबा होना चेंज है? छोटा होना चेंज है? चेंज का मतलब मोटा, पतला, लंबा, छोटा, कैसा भी हो, बस है जिससे बदल गया वो चेंज है। कैपिटल जितनी पहले थी उससे इंक्रीज हो जाएगी तो भी कैपिटल चेंज होगी, डिक्रीज हो जाएगी तो भी कैपिटल चेंज होगी। इंक्रीज इंट्रोड्यूस्ड करने से होगी, डिक्रीज विड्रॉ करने से होगी। तो अब यहां आप देखो, ए और बी ने 50,000 एंड 40,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 1 अप्रैल को। उसके बाद कहीं ए और बी का दोबारा रिपीट नहीं हुआ है और आगे क्वेश्चन ने बोला है कि आपको इस रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो दिमाग लगा करके बताओ कौन सा मेथड अप्लाई होगा? सिंपल मेथड अप्लाई होगा या प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होगा? हाँ विजय, क्या कहते हो, कौन सा मेथड अप्लाई होगा? अच्छा, सिंपल मेथड। वेरी गुड बेटा, यहाँ सिंपल मेथड ही अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ एक दूसरी अपन बात करते हैं जो बोर्ड पे नहीं है, मैं ओरली आपको एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। मैं ऐसे बोलता हूं, 3 पर्सन्स हैं, फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड सी। ए एंड बी ने इनकी जैसे ही स्टार्टिंग में ही लगा दिए 1 लाख एंड 2 लाख रुपीस। 1 जनवरी को मान लीजिए उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, ए ने और बी ने। ए ने 1 लाख, बी ने 2 लाख। सी ने 1 जनवरी को 50,000 किया। 1 जनवरी को ए ने 1 लाख, बी ने 2 लाख और सी ने 50,000। देन 1 मई को सी ने 1 लाख रुपीस और इंट्रोड्यूस्ड कर दिया। फिर उसके बाद उस सी ने ही 1 अक्टूबर को 20,000 विड्रॉ कर लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ए, बी और सी में कौन कौन सा मेथड अप्लाई होगा? तो बेटा ए में 1 टाइम कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, आगे कैपिटल फुल ईयर में, कंप्लीट ईयर में कहीं चेंज नहीं हुई, सिंपल मेथड। बी में भी सेम कंडीशन। और सी ने क्या किया? 1 जनवरी को कैपिटल लगाया, देन 1 मई को लगाया एंड 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया। इट मींस कैपिटल चेंज हो रही है। वहां कौन सा मेथड अप्लाई होगा बेटा? प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होगा। अब यहां आपने इस क्वेश्चन में बात करें तो अभी अभी आपको विजय ने बताया कि कौन सा मेथड अप्लाई होगा? सिंपल। क्यों? क्योंकि ओनली 1 टाइम कैपिटल। अब मैं यहां साइड में सिंपल मेथड का आपका फॉर्मूला भी ले लेता हूं। क्या होगा सिंपल मेथड का, ताकि आपको रिवाइज होगा। सिंपल मेथड का फॉर्मूला था ओपनिंग कैपिटल इनटू इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाई 100। बात यह आती है कि हमारे पास क्या ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है क्या? मैंने बताया था ओपनिंग कैपिटल मींस 1 जनवरी, 1 अप्रैल, बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल होती है। तो यहां 1 अप्रैल की कैपिटल है, यानी ओपनिंग कैपिटल है। तो ओपनिंग कैपिटल है तो कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन देखो। फॉर्मूला हमारे पास में है ओपनिंग कैपिटल इनटू इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाई 100। तो सबसे पहले हम जो हमारा पार्टनर ए है, ए का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो एज इंटरेस्ट, तो ए का इंटरेस्ट हो जाएगा बेटा ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कितना है ए का? 50,000, राइट। इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट है? 5%, 5/100। बी की हम बात करें तो बीज इंटरेस्ट, तो बी का इंटरेस्ट कितना होगा बेटा? तो बी की कैपिटल कितनी है बेटा? ये देख लीजिए कितना है बेटा बी का कैपिटल? 40,000 इंटू 5/100। ओके बेटा, तो यहां इसका तो आपका इंटरेस्ट आएगा ₹2500 और इसका आपका जो इंटरेस्ट आएगा ₹2000। सिंपल मेथड, बिल्कुल सिंपल है। प्रोडक्ट मेथड हम हमारे कल के लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक आप इसकी जो नोट्स हैं उनको आप देखिए। बी सेफ, स्टे होम, थैंक यू।